रोजगारों का सृजन हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कठिन। Speaker sir, when we raised the question of berozgari, of employment or non-employment, we were referring to the promise made by the Prime Minister, by the NDA, by the BJP coalition before they actually. बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो सोनिया जी ने बीच में टिप्पणी किया कि आपने नौकरियों का वादा किया और नौकरियां दिया नहीं। बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा भाषण दिया कि पूरी लोकसभा हंसने लगी। कुछ कमी आई है, मगर उसके बावजूद हमारे पास जो आंकड़े हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 80 लाख के करीब 70 लाख से ज़्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कठिन। Speaker sir, when we raised the question of berozgari, of employment or non-employment, we were referring to the promise made by the Prime Minister, by the NDA, by the BJP coalition before they actually made the government. They promised during the elections that they would give 1 crore jobs per year. That was what we said on that day, which means that you should have at least 3.5 crores you should have been able to have given. If you fulfilled your promise, you should have given by now 3.5 crores jobs. That was our point on that. अध्यक्ष महोदय, जब ये कहा गया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हम प्रयास करेंगे, उसका अर्थ ये नहीं था कि 1 करोड़ रोजगार सरकार लोगों को बुलाकर दे देगी। What does it mean? क्या ये मंशा है आप? That is the promise made to the people. अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से करना और इस ढंग से करना कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। आखिर हम चाहते हैं कि सर्विसेज में लोग लगें, ये तो स्वतंत्र रूप से लगने की व्यवस्था है। मेरे पास फिर वही आंकड़े आए हैं जो मेरे कथन की पुष्टि करते हैं। द नेट जॉब क्रिएशन इन 2002-03 is accordingly nearly 84 lakhs. Similarly, last year nearly 79 lakhs jobs were created, and in the year before that more than 73 lakhs jobs were created. नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये मेरी समझ में नहीं आता कि अगर सरकार कहे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और आप कहें नहीं मिल रहा, ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? आप सरकारी आंकड़ों को चुनौती नहीं दे सकते। कह के ये पर्याप्त नहीं, मैं मानता हूं। आप कहें कि 1 करोड़ काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फिर हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसमें से रास्ता निकालने की बात सोचेंगे। मुझे याद है रोजगार का सवाल इस संसद के जीवन में बार बार उठता रहा है। व्यक्तिगत आमदनी कितनी होनी चाहिए, लेकिन सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बिताने वालों की तादाद घटी है। ये सरकारी आंकड़े। अब आप इसको भी चुनौती दे रहे हैं। आखिर ये जो आंकड़े इकट्ठे करने वाली संस्था है, ये एक स्वतंत्र संस्था है, ये कोई दबाव में आकर काम नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज कीप क्वाइट।
अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मुद्दा और उठाना है। वो नेता प्रतिपक्ष की बात को लेकर है। द गवर्नमेंट इज यूजिंग टेररिज्म एज प्रिटेक्स्ट टू पोलराइज अवर सोसाइटी। ये वाक्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति करने के 100 रास्ते खुले हुए हैं और अंत में तो जनता फैसला करेगी, जैसा हिमाचल में किया और जैसा उससे पहले गुजरात में किया था। और कहां देश के बंटवारे की बात हो रही है, कहां देश को विघटित करने की साजिश हो रही है। कौन ये कर रहा है? ये गलत है। आप उनको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि संकट बहुत बड़ा है। जो भी परिस्थिति हो, सरकार उसका सामना करने में समर्थ है, क्योंकि जनता का सहयोग है। कि कभी भी देश सर्वधर्म समभाव का रास्ता नहीं छोड़ेगा। अब सोनिया जी को इस पर भी आपत्ति है कि सेक्युलरिज्म के बारे में एक वाक्य कह दिया। क्या एक वाक्य कहना काफी नहीं होता? जब पहली बार संविधान बना था तो उसमें तो सेक्युलर शब्द लिखने के लिए भी नहीं था। हाँ, जरूरत नहीं थी। इसीलिए तो हम जो कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं उसमें जरूरत नहीं है कि हम सेक्युलरिज्म का ढोल पीटें और मोर्चा बनाएं और सबको इकट्ठा करें और हमारे मित्र दलों को तोड़ें और हमारे घर में फूट करें। ये ठीक नहीं है और इसमें आतंकवाद को लाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारी स्थिति को बिगाड़ेगा। दुनिया वाले कहेंगे आपके यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है, ये तो आपस की लड़ाई है जिसको आप आतंकवाद का रूप दे रहे हो। क्या हम चाहते हैं ये कहा जाए? Sir, on all issues we have supported terrorism, except your quota, which is being misused. Everybody admits now. Except on quota, we have supported you. Please, Beti, and they are saying that Mr. Somnath Chatterjee, he has not yielded. Please sit down, please. मित्रों, अब मैंने रोक दिया, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मैंने काफी मुद्दों को स्पर्श किया है और मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के लिए हम सब लोगों का धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो।